हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मुस्कान है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है थिंग्स यू शुड नॉट डू इफ़ यू आर इन योर 9th और इन योर 10th और किसी भी क्लास में। वैसे सब पे एप्लीकेबल है पर 9th 10th स्पेशली ये आपके लिए है। तो यार देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी होती लेकिन आप फिर भी कर रहे होते हो। मतलब आपको पता है दैट यू आर डूइंग रॉन्ग बट आप फिर भी कर रहे होते हो, जिसका रीज़न आपके पास खुद नहीं होता। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोकास्टिनेशन। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो आपको चीज़ें नहीं करनी, मैं 8 या 9 ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपनी 9th 10th में बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफ़ यू डू दैट, बिलीव मी, जो आपका वो एम है ना कि आपको 90 प्लस लाना है, आपको 95 प्लस लाना है, आपको 100 लानी है, वो नहीं हो पाएगा इफ़ यू डू दीज मिस्टेक्स। तो पहली है नॉट हैविंग क्लैरिटी अबाउट कॉन्सेप्ट्स। यू नो, आप पढ़ तो लेते हो, ठीक है, कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है 9th में, आपका सोशल साइंस का मैं कोई भी कॉन्सेप्ट ले लूँ, कोई चैप्टर ले लूँ, सिविक्स का कोई चैप्टर ले लो, पॉलिटी का कोई चैप्टर ले लो, XYZ कोई भी चीज़ ले लो, बस वो आप रीड करके एक 9th क्लास के हिसाब से पढ़ के छोड़ देते हो। ठीक है, अब आप कहोगे 9th क्लास से पढ़ के छोड़ देते हैं मतलब 9th क्लास में तो पढ़ के ही छोड़ेंगे ना। नहीं, डोंट डू दीज थिंग्स। आपका माइंडसेट ये है कि बस एक कॉन्सेप्ट लिया, उसको मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ लिया। इस कॉन्सेप्ट से चलोगे, इस आइडियोलॉजी से चलोगे ना, तो बिलीव मी मार्क्स नहीं आने वाले। आप ना वो स्टक कर ही नहीं पाओगे उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज़ 9th, वेदर इट इज़ 10th, वेदर इट इज़ 11th 12th, जो भी क्लास में तुम हो। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं लाओगे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप वो दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है मतलब। एंड इट इज़ ट्रू। अब आप कहोगे यार दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट आता है लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते। अरे इसका मतलब आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है जब आपको चीज़ समझ आती है ना, तो वो आप दूसरे को समझा सकते हो। ABCD पता है ना क्या होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। आप कहते हैं यार ये क्या टट्टू चीज़ है, तो मैं किसी को भी बता दूंगा। सिमिलरली आपका कोई भी हैवी कॉन्सेप्ट है या कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, या कोई मुश्किल भी नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, और वो आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे ना, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में खुद को अभी इतना क्लियर नहीं है। इस बात पे थोड़ा सा ना गौर फरमाना, आराम से वीडियो देखना और समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं लेके आओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और जिस दिन आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई ना, आप अपने दोस्त को बोलोगे तेरा मैं समझाऊंगा, टीचर से क्या समझेगा, नहीं, अब बेइज्जती मत करना है, ऐसे आराम से समझाना है ना। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट की बात। दूसरी पॉइंट प्रोकास्टिनेटिंग, जो मैंने शुरू में ही बोला था, ये तो मेन पॉइंट है, और इसके साथ आप ओवर थिंकिंग भी लगा लो। ठीक है, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, ठीक है, थोड़े से ज़रा से उपजे हो, ठीक है, ज़्यादा मत समझना, थोड़े से उपजे। प्रोकास्टिनेशन सबके अंदर होता है, वो चाहे तुम हो या तुमसे कोई बड़ा सीनियर है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई भी PhD स्कॉलर, नॉर्मल कोई भी ह्यूमन बीइंग है, एवरीबडी डू प्रोकास्टिनेशन। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग मीडियम करते हैं और कुछ लोग बहुत कम करते हैं। तो हमें कम वाली कैटेगरी में आना है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट पे भी मैंने बोला था कि एकदम कुछ खत्म नहीं होता। खत्म कभी होता ही नहीं। पहली चीज़ एक ह्यूमन इमोशन होता है, मैं आपको बता दूं, प्रोकास्टिनेशन ह्यूमन इमोशन नहीं होता है, बट डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें जैसे कि रिलेशनशिप। हाँ, मज़े तो आ रहे हैं इन सारी बातों में, चुप करके सुनो। प्रोकास्टिनेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट AIs। बट हम इसे कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक बताई थी, पाओगे ये क्या है, पुरानी वीडियोस में देखना, उसमें मैंने सब कुछ स्ट्रैटेजी वाली हर वीडियो में मैंने बोला है पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं आ रही है तो अपने माइंड को, पता है सारा खेल माइंड का होता है। आप उसको बोलते हो हार्ड कॉन्सेप्ट है, वो मान लेता है, ठीक है। आप उसको बोलो इजी कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेता है। जब आप फर्स्ट में हो गया, सेकंड में हो गया, फिफ्थ में हो गया, सिक्स में, कोई भी क्लास में हो गए, अब जब आप 9th या 10th में आ गए, आपको वो कॉन्सेप्ट कितने ईजी लगे होंगे, है ना, कि आप 4 लोगों को बैठ के समझा दो, भाई इधर आ, मैं तुझे समझा देता हूँ। या आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको बोलते हैं अरे यार ये टुच्ची चीज़ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे टैकल किया जा सकता है ना। तो तब आपका माइंड उतना नहीं था कि आप उस चीज़ को उस टाइम पे उसी वे में समझ सको। लेकिन जब अब आप 9th या 10th में आ गए हो तो आपको वही कॉन्सेप्ट टुच्चे लग रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली प्रोकास्टिनेशन भी ना माइंड वाली चीज़ है। अगर आप आज खुद को बोलोगे ना मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपका माइंड भी आपको ना पुश करेगा, हाँ तूने कहा था भाई ओ गधे उठ, पढ़ाई करनी है आज 1 घंटा। तो अपना ना एक स्केड्यूल बनाओ प्रॉपर कि हाँ आज 2 घंटे पढ़ना है। क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है, मैंने तुम्हें माइक्रो टॉपिक्स कैसे डिवाइड करते हैं सिखाया था, और मैंने बोला था एक वीडियो और लाऊंगी, पर उससे पहले ये वाली देख लो, वो मैं नेक्स्ट में ला दूंगी कहोगे तो। बट प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। अब 9th की चीज़ आ गई, अब 10th में हो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और 10th जो है आपका बेस होने वाला है, और 9th जो है वो आपके 10th का बेस होने वाला है। तो 9th एंड 10th प्लीज़ इस चीज़ के लिए मत पढ़ो कि मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं। ये जो आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो अपने हर एक सब्जेक्ट में, ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। भले ही आप ग्रेजुएशन करोगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप PhD करोगे, जो भी लेवल पे आप पढ़ाई करोगे, ये कॉन्सेप्ट इतने काम आने वाले हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काश किसी ने हमें बताया होता कि 9th और 10th में जो कॉन्सेप्ट तुम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, वही अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ लोगे ना, तो आज तुम मतलब उस जो ग्रुप, वो झुंड है ना बच्चों का, उससे बहुत ही ऊपर जा चुके होगे, मैं तुम्हें सच बताऊं तो। और इन बातों का ना याद रखो, जो बोला जाता है ना कि 9th 10th की पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती तो देखो सारी है, बट 10th एक वो बेस बनाता है, वो गवर्नमेंट एग्जाम का बेस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बेस, ग्रेजुएशन लेवल का बेस, सब यहीं से बनता है। तो माइंड यू प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। और डिस्ट्रैक्शन अगर हो रही है, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप, क्रश, वट एवर, सबको होता है, सबको। तुम्हें बस अपना माइंड, अपने यहाँ पे नाल लगा लो। नाल मतलब होता है हॉर्स शू।
हॉर्स शू समझते हो, घोड़े की नाल, अपने दोनों आंखों की तरफ लगा लो और अपना एम सेट कर लो। देखो एम ही नहीं है, मैं नहीं कहूँ किसी का एम नहीं है तो आप भाई आप तो कुछ नहीं कर सकते जीवन में, नहीं, सबको नहीं पता होता क्या एम है क्या एम नहीं है, धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, और कुछ को पता होता है, वेल इनफ, वेल गुड, राइट। तो आपको बस अपने माइंडसेट को उस एम पे लगाना है कि हमारा एम है कि हाँ हमें 95 प्लस लाना है या हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उस एम से पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें कोई बीट करके दिखा देना, मेरा नाम बदल देना, अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है। और जो बच्चे आगे नीट, जेई, यूपीएससी, सीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, कैट, आईलेट्स, वट एवर तैयारी करोगे तो बिलीव मी आपके वो कॉन्सेप्ट्स आपको इतनी हेल्प करेंगे ना, आपको कि वाओ थैंक गॉड मैंने इतना पढ़ाई करी तो आज मुझे मार्क्स भले ही ना आए, मार्क्स भले ही ना आए, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइफ में इतनी हेल्प करती है, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटिंग टाइम एज हलवा। देखो अब तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे लिए सोना बाबू इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा स्लीप शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई ज़रूरत नहीं है 8-9 घंटे की नींद लेने के लिए। हाँ मैं ही कह रही हूँ ये बात, 8-9 घंटे नींद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 10th में हो, 9th वालों चलो तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है तो तुम्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन तुम ले लेना अगर तुम्हारा मन हो तो, पर बोर्ड वालों मेहनत अब तुम्हें सीखनी है कि कैसे करी जाती है, ये तुम्हारा पहला पड़ाव है अपनी मेहनत वाली जर्नी का। अगर तुम्हें वो नहीं आएगा तो तुम नहीं समझ पाओगे मेहनत की क्या वैल्यू होती है। मैंने फिर कहा मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट ऑन द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू ग्रो एज अ इंडिविजुअल, राइट। अब तुम कहोगे हमें कोई जरूरत नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे, वो हम हैं बहुत बेहतरीन है, तो सुनो मेरी बात, ये चीज़ें अभी समझ नहीं आती हैं, ये जब तुम बहुत ग्रेजुएशन लेवल में आओगे, अपने एमए लेवल पे आओगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तब कहोगे कि काश किसी ने बोला होता ऐसे पढ़ाई करनी होती है और हमने वो इंप्लीमेंट किया होता तो आज हम ऐसे ना होते। तो इससे अच्छा अभी से वो शुरू करो। टाइम को ना मजाक मत लो कि क्या हो गया बाद में पढ़ लेंगे, 2 महीना बाद पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, पढ़ तो तुम लोगे, वो तो हर कोई पढ़ लेता है। मैं फिर उसी बात को बोलूंगी, अगर उस ग्रुप से 1 कदम 2 कदम आगे निकलना है तो टाइम को हलवे की तरह मत ट्रीट करो, ट्रीट इट एज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। BFF, बेस्ट बडी फॉरएवर वाली चीज़ कर दो कि भाई टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो ना कि किसी ने ना किया हो अभी तक। अगर भीड़ से हट के खड़ा होना है तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सीखना पड़ेगा। अपने जूनियर से सीख लो, अपने सीनियर से सीख लो, अपने जिससे सीखना है सीख लो, पर सीखो। मैं नहीं कह रही इसी वीडियो से सीखो, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस वीडियो से सीखना है सीखो, बट सीखो। नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग, नॉट आस्किंग डाउट्स, दोनों को मैं एक साथ ले लेती हूँ। आप लोग बिल्कुल ना मतलब इतना घबराते हो अपने डाउट्स को पूछने के लिए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखो मैंने आपको आज एक लाइफ की एडवाइस देती हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल में थी तब मुझे मेरी एक प्रोफेसर ने बोला था, दुनिया हर दूसरे बंदे को पागल समझती है, हर दूसरे इंसान को, ठीक है, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ अभी समझ नहीं आएंगी ये बातें, ये बात भी समझ आती है, बट अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो प्लीज़ उन्हें कंसीडर करो, राइट। आपको हर दूसरा इंसान पागल समझता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, लिव फॉर योर सेल्फ, लिव टू मेक योर लाइफ बेटर। आपको आज चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल नहीं आ रही कोई बात नहीं, बट आप कोशिश तो कर रहे हो ना। और जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते ना, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती है, ये लाइन सुनी होगी आपने। तो प्रैक्टिसिंग एंड डू सो मच प्रैक्टिस, आस्क सो मच डाउट्स कि मतलब हिला दो भाई अपनी जर्नी को, हिला दो इन द सेंस कि उसमें इतना अच्छे से फोड़ो कि भाई कभी आपने आज तक वो कम बैक ना किया हो, फिर आप पे भी वो मीम आनी चाहिए भाई कम बैक हो, तो ऐसा इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी। एक दिन में कोई कुछ नहीं बनता, मैंने बहुत बार ये चीज़ बता लिया। एक दिन में आपको लगता होगा कि हाँ भाई आज ये डाउट सॉल्व किया, फिजिक्स अभी हार्ड लग रही होगी 9th-10th वालों को, और अपनी बायोलॉजी हार्ड लग रही होगी, केमिस्ट्री हार्ड लग रही होगी, लर्न नहीं हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होंगे, कह रहे होगे कि भाई कुछ ने अभी जेई की प्रिपरेशन और नीट की भी अभी से चालू कर दी होगी, ओलंपियाड्स होते होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट आप उन पर वर्क कर रहे हो। आप बैठे नहीं हो, आपका ग्राफ जीरो नहीं है, वो चल रहा है ग्राफ। और लाइफ पता है ऐसे चलती है, जब लाइफ ऐसे होती है ना इसका मतलब डेथ होता है, सबको पता है ये बात। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज लीड्स टू डेथ, अप डाउन मीन्स यू आर अलाइव, दैट्स द होल पॉइंट। आस्क योर डाउट इन द क्लास भाई, अरे ठीक है अगला वाला आपको बुद्धू समझ रहा है तो समझ ले भाई, समझ ले, जब मार्क्स आएंगे ना तब बात करेंगे। और मार्क्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आज के टाइम पे, मैं आपको बता रही हूँ, स्किल्स मैटर। और वो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब तभी बेटर होता है जब आप एंगेज करते हो इन सारी चीज़ों में, डाउट्स पूछते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक दूसरे को समझाते हो, अपनी लर्निंग स्किल्स को बहुत अच्छा बनाते हो, फोकस करते हो उन पे। आपको फोकस का मतलब अभी नहीं पता है क्लास 9th एंड 10th, जब आप फोकस करोगे तभी तो समझ आएगा। फोकस अभी आपका कहीं और है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो फोकस बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रही उस चेयर पे बैठे रहो, चेयर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत लोग बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और अभी तक वीडियो में हो इसका मतलब आप सीरियस हो, सीरियस हो तो मतलब आप प्रैक्टिस भी करते हो, आप डाउट्स भी पूछते हो, ठीक है। तो शाबाशी दे देना अपने आप को मेरी तरफ से। तो अगर डाउट्स पूछ भी रहे हो ना तो घबरा के मत पूछो, हाय मैं गलत तो नहीं पूछ रहा, हाय मैं गलत तो नहीं पूछ रही, हाय मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, नहीं। जाओ, डाउट है पूछना, नहीं आ रहा समझ मुझे, बोल दो, साफ बोलो नहीं आ रहा समझ, दोबारा बताओ, पर पूछो। नेक्स्ट, नॉट ट्राइंग टू पुश ऑन लिमिट्स, मतलब ठीक है, आप अपनी लिमिट्स को पुश ही नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए बेटा। अब मैं सच बता रही हूँ, आपसे बैठे हुए एक उस ताक में कि अभी कोई जादू हो जाएगा, कोई जादू नहीं होने वाला। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, इसमें अपना नोट्स बनाने, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने शुरू नहीं करोगे, अपने आप को उस कॉन्सेप्ट को समझाना नहीं शुरू करोगे। एक ना बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है, जो मैंने सीखी थी अपने टाइम पे,
आई एम अ फेलियर स्टूडेंट। और उसके बाद जो मेरा कम बैक हुआ 11th 12th में, वो कोई जादू नहीं था। ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ गॉड, ऑफकोर्स जो उन्होंने हार्डवर्क करने का पोटेंशियल मुझे दिया। बट एक वो पेन कॉपी खुद उठानी भी तो पड़ेगी। कोई जादू या कुछ वो तो एलियन तो आनी जगह एआई तो कर नहीं देगा आपका काम कि नहीं भाई तू बैठ जा मैं कर देता हूँ तेरा काम, नहीं ना। अभी आप वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अभी आप इंस्टा चला रहे हो, अभी आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वो जो स्क्रॉलिंग होती है ना, मैं आपको सच बताऊँ, वो स्क्रॉलिंग ना एक जस्ट एक इमीडिएट हैप्पीनेस होती है जो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। वो आपको पता भी नहीं होगा आपने क्या रील देखी थी 15 मिनट पहले। मैं आपको सच बताऊँ तो मीम याद रह जाते होंगे, ऑफकोर्स ज़रूर याद रह जाते होंगे, बट क्या देखा क्या नहीं देखा किसी को कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट डे फिर उन्हें रिवाइज करने लग जाते हो स्क्रॉलिंग की फॉर्म में। अरे क्यों करना है भाई? माइंड रिफ्रेश करने के लिए स्क्रोलिंग जरूरी थोड़ी है, कुछ और भी तो कर सकते हो। अब आप कभी नहीं दीदी आपको क्या पता, आप तो यार आप सेंसी तो हो ही नहीं, हमें दे। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ। बट आपको अभी ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि स्क्रोलिंग इंपॉर्टेंट है या आपकी नोटबुक्स की स्क्रोलिंग इंपॉर्टेंट है या रिवीजन की स्क्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रोलिंग भी बहुत टाइप की होती है ना, तो तुम बताओ मुझे तुम्हें क्या करना है। बात समझ आ रही है? अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे, अपने दोस्त यार में मस्त रहोगे। मैं नहीं कह रही दोस्ती छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही अपने सोना बाबू को छोड़ दो, सब इंपॉर्टेंट है अपनी तरह। फिर मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है? अगर नहीं करोगे ना ये सेट, तो भूल जाओ यार, फिर मज़ा नहीं है, फिर मज़ा नहीं आएगा कम बैक करने में। आई बात समझ में? और अभी से अगर समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, मैं फिर कह रही हूँ धीरे धीरे समझ आएंगी, पर एटलीस्ट कोशिश तो करो समझने की। इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, योर ग्राफ इज स्ट्रेट। कहाँ से कम बैक करोगे भाई? नहीं हो पाएगा ना। खुद से पूछो, सच में खुद से पूछो, मेरी बात भी मत सुनो, खुद से पूछो कर रहे हो उतनी मेहनत जितना एम रखा है, सेट करा है खुद के लिए? और जवाब आपको पता है, ठीक है? नेक्स्ट, स्केर्ड अबाउट रिजल्ट। फिर बोल रही हूँ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, रिजल्ट का सोच के मत पढ़ो। आप बोलोगे दीदी एक पॉइंट पे आ ही जाता है यार, अभी नहीं कहने वाली बातें आप जो कह रहे हो कि नहीं यार मत सोचो रिजल्ट की, निष्काम कर्म करो, ठीक है? नहीं हो पाती वो चीज़ें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं फिर कह रही हूँ कम तो की जा सकती है ना। मैं नहीं हूँ उस तरफ की चीज़ें एकदम हो जाएंगी, चीज़ें भूली जा सकती हैं, भूल जाओ सब कुछ, लग जाओ, मैं वो नहीं कह रही हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए कह रही हूँ। जो तुम अभी बेड में बैठ के लेट के वीडियो देख रहे हो, उसे बंद करके कॉपी पेन खोल के उसमें टारगेट्स लिख के पढ़ाई करने को बोल रही हूँ, गधा पढ़ाई नहीं बोल रही हूँ करने को कि वो बैठे हुए और पढ़ कुछ नहीं रहे हो। रिजल्ट्स डू मैटर, आई नो। मार्क्स से ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में स्कोर्स आएंगे तभी बात बनती है, वो मैं समझ रही हूँ, आ जाएंगे। रिजल्ट से पहले अपने उस वर्क के बारे में तो सोचो जो तुम्हें काम करना है। तुम उसके बारे में बाद में सोचते हो, तुम पहले सोचते हो रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट इज प्रपोर्शनल टू योर वर्क, ठीक है? प्रपोर्शनल का साइन भूल गई हूँ मैं, ठीक है? ये होता है, दिख रहा है तुम्हें ये, ठीक है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है? तो भाई नहीं करोगे तो नहीं होगा, अल्टीमेटली एक ही पॉइंट है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये कुछ 8 चीज़ें थी जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्लास 9th और 10th भूल जाओ, अच्छे मार्क्स भूल जाओ, सारी चीज़ें, और स्क्रॉल करते रहना फिर पूरी ज़िंदगी, ठीक है? हार्श है बट मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? अपनी दोस्त की तरह समझो। और मैंने फिर कहा था कोई डाउट हो कुछ भी हो बात कर सकते हो। मुझे एक बच्चे का मेल आया था और उसका रिप्लाई मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट है मेल करो, मैं समझाऊंगी, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं हेल्प करने ही आई हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सच बताऊँ मोनेटाइज भाड़ में जाए पैसे, अरे नहीं चाहिए। पर एक बच्चे तक भी मेरी बात पहुंचेगी ना, आई विल फील ग्रेटफुल, दैट्स ऑल आई वॉन्ट, लिटरली। नेक्स्ट, एक लास्ट लाइन, वॉट इफ इट डज नॉट। कॉपी लेके आओ, सब छोड़ो, कॉपी लाओ या पेज लो और एक पेन लो, वीडियो रोको और सच में कॉपी पेन लेके आओ, ठीक है? उस पर लिखो वॉट इफ इट डज नॉट, वॉट इफ इट डस। हमारा दिमाग दो ही चीज़ों में चलता है, क्या अगर नहीं हुआ तो, क्या अगर हो गया तो ये जो नॉट है ना काट दो, ठीक है? मैं भी काट देती हूँ, मैं दूसरे पेन से काट देती हूँ, रुक जाओ, है ना? और तुम भी काटो, ठीक है? ये नॉट काट देते हैं आज, ठीक है? बस हमारी लाइफ में रह गया वॉट इफ इट डस। तो भाई दिमाग को चलाओ। क्लास 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं अभी आपकी। मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, स्किल्स लर्न करो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, प्यार बांटो, सब कुछ करो, पर एक प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में, एक एम सेट करो लाइफ में, और उसकी तरफ आंख बंद करके लग जाओ एक सही डायरेक्शन में। यही एक चीज़ होती है जो आपको जीरो से हीरो बनाता है, ठीक है? तो व्हाट इफ इट डज, बस ये दिमाग में रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैं आपकी मदद कर पाई हूँ थोड़ी बहुत हद तक, और किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट मी ऑन माई Gmail। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन प्लीज़ पढ़ लो यार, ठीक है? पढ़ लो, चलो, थैंक यू।